दोस्तों, एक बार की बात है, किसी सज्जन व्यक्ति को किसी खास काम से दिल्ली जाना था। उन्होंने तत्काल स्लीपर का टिकट करवा लिया और एक पैसेंजर ट्रेन से रवाना हो गए। उनके बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक गोरी सी लड़की सलवार सूट पहने हुए, हाथ में एक बैग लिए हुए, उसके सीट पर आकर एक साइड से बैठ गई। वो व्यक्ति मैगजीन पढ़ रहे थे और लड़की बार बार इधर उधर देखे जा रही थी। वो बार बार उस व्यक्ति को भी घूरे जा रही थी। शायद वो लड़की सोच रही थी कि कहीं मुझे ये अपने सीट से उतार न दे। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? बोली मुझे दिल्ली जाना है। फिर लड़की ने पूछा आप कहाँ तक जाएंगे? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी दिल्ली तक ही जाना है। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे पास टिकट है? लड़की बोली जी नहीं, मेरे पास जनरल टिकट है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जब टीटी आएंगे तो तुम अपना टिकट बनवा लेना और शायद वो तुम्हें सीट भी अलॉट कर दे। लड़की बोली ठीक है, जब आएगा तो बनवा लूँगी, तब तक आप मुझे बैठने दीजिए। और ऐसा ही हुआ, तब तक वो लड़की बैठी रही। फिर कुछ देर बाद टीटी आया। लड़की ने टिकट तो बनवा लिया पर उसे सीट अलॉट नहीं हुआ। फिर वो उसी सीट पे बैठी रही उस व्यक्ति के साथ। उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि तुम करती क्या हो? लड़की बोली जी मैं कुछ नहीं करती हूँ। उन्होंने बोला मेरा मतलब पढ़ाई से है, पढ़ाई में तुम क्या करती हो? लड़की बोली जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। फिर उन्होंने पूछा घर में कौन कौन है? लड़की ने बताया मम्मी पापा भाई बहन सब है। ऐसे ही जब दो पैसेंजर बैठते हैं एक सीट पे तो कुछ बातें जो होती है वो सारी बातें हुई, परिवार से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो सारी बातें हुई। अब कुछ देर बाद उस लड़की ने अपने पैकेट से एक फ़ोन निकाला, उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाया। बहुत देर तक उस व्यक्ति से बात करी और उसे अपना लोकेशन शेयर कर दिया। फिर उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि कौन था, पापा थे क्या तुम्हारे, स्टेशन से रिसीव करने आ रहे हैं? लड़की बोली जी नहीं, पापा तो गांव में हैं। उन्होंने बोला इसका मतलब फिर बड़े भैया रहे होंगे। लड़की बोली नहीं, बड़े भैया भी नहीं थे, वो मेरे वो थे। उस व्यक्ति ने बोला वो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपकी शादी हुई है। लड़की बोली नहीं, अभी शादी हुई तो नहीं है लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम प्रेम विवाह करने वाली हो? लड़की बहुत ही खुशीपूर्वक जी हाँ। फिर उसने पूछा लड़का क्या करता है? बोली लड़का दिल्ली में नौकरी करता है और बोला है कि मुझे भी एक अच्छा सा जॉब दिलवा देगा और फिर हमारी लाइफ जो है वो मौज में कटेगी। उस व्यक्ति ने कहा इसका मतलब लड़का स्मार्ट होगा? लड़की बोली जी हाँ, बहुत स्मार्ट है और वफादार भी। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं भी प्रेम विवाह किया हूँ। अब लड़की के मन में जिज्ञासा जगी। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि आप लोगों ने भी भाग कर शादी करी थी क्या? उसने बताया नहीं, मैंने भाग कर शादी नहीं किया था। मैं जिस लड़की से प्रेम करता था उसने मुझे बोला कि हम लोग भाग चलते हैं, भाग कर कहीं शादी कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसे समझाया कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग कोशिश करेंगे और अपने माता पिता को मनाकर सबकी रजामंदी से शादी करेंगे। क्योंकि जिस माँ ने हमें पाल पोस कर जवान किया, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसके प्यार को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? जिस इज्जत, जिस सम्मान को बनाने में पूरी उम्र गुजर गई, उस इज्जत को कैसे हम एक क्षण में नीलाम कर दें? कैसे अपने पिता की इज्जत को मैं कुचल सकता हूँ? और यही हुआ। आखिरकार एक दिन हमारे पेरेंट्स मान गए और सबकी रजामंदी से हमारी शादी हो गई। फिर उस व्यक्ति ने पूछा वैसे जिस लड़के से तुम प्रेम करती हो, क्या तुम्हारे घर वाले उसको जानते हैं? लड़की बोली जी नहीं, उसको कोई नहीं जानता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा उसके घर वाले तुम्हें जानते हैं, उसके पेरेंट्स, या फिर तुम उसका घर देखी हो? लड़की बोली नहीं। इतने में सज्जन व्यक्ति बोला फ्रॉड, ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। लड़की बोली जी नहीं,
वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उस व्यक्ति ने कहा, बेटी वो करता होगा तुमसे प्यार, लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो सिर्फ प्यार करता है, वो इतना जताता नहीं है और इतना दिखावा नहीं करता है। अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे कहने पे उसका परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की बोली, क्या? उस व्यक्ति ने बताया कि तुम उसे फ़ोन लगाओ और उसको बताओ कि मेरे मम्मी पापा शादी के लिए मान गए हैं और कह रहे हैं बेटी जब तुमको शादी करना ही है तो तुम्हारी शादी उसी लड़के से करवा देते हैं जो तुम्हारी पसंद है। हमारा मान सम्मान भी बच जाएगा और तुम्हारा प्यार भी तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे मामा दिल्ली में ही रहते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कल दिल्ली आ रहे हैं, तुम भी अपनी मम्मी पापा को बुला लो, हमारी शादी बहुत धूमधाम से करवा देंगे। जैसे ही ये बात बोली, लड़का आग बबूला हो गया और गुस्से में अलूल जलूल बोलने लगा कि तुम मुझे फालतू समझ रखी हो, तुम्हारे जैसे कितनी लड़कियां आई और कितनी चली गई। और इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा उस लड़की ने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, देख लिया, यही था तुम्हारा प्यार। इनके जैसे लड़के अलग अलग लड़कियों से अलग अलग सिम कार्ड से बात करते हैं और सबके साथ फ्रॉड करते हैं, और यही फ्रॉड अभी तुम्हारे साथ होने वाला था। लड़की रोने लगी। उन्होंने बोला, तुम रो क्यों रही हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर पे फ़ोन लगाओ। लड़की ने अपने घर पे फ़ोन लगाया। हेलो पापा, रोते हुए। पापा भी उधर से, हाँ बेटी कहाँ हो? हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं भूखे प्यासे, कल से हम लोगों ने खाना तक नहीं खाया। लड़की बोलती है, पापा मैं थोड़ी सी बहक गई थी, लेकिन अब मैं घर आ रही हूँ, आप लोग टेंशन ना लें। और अगले स्टेशन पे वो लड़की उतर जाती है और वापसी ट्रेन पकड़कर अपने घर चली जाती है। और इसी तरीके से एक मासूम सी लड़की को शिकारी के चंगुल से बचा लिया गया है इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी हर समाज से रिलेट करती है। आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो ऐसे ही किसी शिकारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। कभी लड़का के साथ फ्रॉड होता है तो कभी लड़की के साथ फ्रॉड होता है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।